नारायण नारायण हरि शरणम हरि शरणम। गुरुं वंदे गौतमं वंदे विष्णुं वंदे चतुर्भुजं रामं वंदे परशुरामं वंदे कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जैसा हम संकेत करना चाहते हैं कि भगवान नारायण के नाभि सरोवर से जो कमल निकला उससे ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा के 10 मानस उत्पन्न हुए थे, तो जो नंबर 2 वाले मानस पुरुष थे उनका नाम अत्रि था, उनका नाम अत्रि था। और ये भगवान के ब्रह्मा के नेत्रों से उत्पन्न हुए थे। मरीच मन से, अत्रि जो थे वो नेत्रों से, और अंगिरा मुख से उत्पन्न हुए थे। तो जो अत्रि थे इनके भी नेत्र से चंद्रमा का जन्म हुआ, चंद्रमा का जन्म हुआ। और ब्रह्मा ने चंद्रमा की योग्यता देख करके ब्राह्मणों का, औषधियों का तथा नक्षत्रों का अधिपति बना दिया चंद्रमा को। और जो ब्रह्मा के तीसरे मानस पुरुष थे अंगिरा, उनके पुत्र का नाम, दूसरे पुत्र का, पहला जो पुत्र था उसका नाम उचस था, और जो दूसरा पुत्र था उसका नाम था बृहस्पति। बृहस्पति की पत्नी का नाम था तारा। बुध जो है, इसकी उत्पत्ति के संबंध में स्पष्ट कर दें आप लोगों से कि एक बार गरुड़ बस, चूँकि वो औषधियों का राजा बन गया, ब्राह्मणों का अधिपति बन गया, नक्षत्रों का अधिपति बन गया, तो उसको गरुड़ हो गया चंद्रमा को। और उसके अंदर जो सतोगुण थे वो समाप्त होकर के रजोगुण उत्पन्न हो गए। तो उसने क्या किया कि बृहस्पति की पत्नी तारा को हर ले गया। बृहस्पति की पत्नी तारा को हर ले गया। बृहस्पति ने कई बार आग्रह किया कि मेरी पत्नी को आप वापस कर दें, लेकिन कौन सुनता, नहीं सुना। तो बृहस्पति की पत्नी तारा को जो हर ले गया, इसके संबंध में शुक्राचार्य ने चंद्रमा की मदद किया। क्यों? शुक्राचार्य बृहस्पति से दोष रखते हैं, तो बृहस्पति से दोष रखने के कारण शुक्राचार्य दैत्यों को लेकर खड़े हो गए चंद्रमा के साथ में। अब बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, इसलिए सारे देवता बृहस्पति के साथ हो गए। भगवान शंकर इनके विद्या गुरु हैं अंगिरा जी। तो अंगिरा के पुत्र हैं बृहस्पति, तो भगवान शंकर के गुरु भाई हैं। मतलब अंगिरा के पुत्र बृहस्पति जो हैं वो इनके गुरु भाई लगते हैं, किसके? शंकर जी के। इसलिए भगवान शंकर जी भी बृहस्पति की ओर से हो गए। यानी एक बात कहा कि सारी देव सेना एक तरफ और दैत्य सेना एक तरफ चंद्रमा के साथ में बड़ा भीषण संग्राम हुआ। तब अंगिरा ने कहा ब्रह्मा से कि इसको समाप्त करिए, अच्छा नहीं है ये, और चंद्रमा अनैत कर रहा है, आपने उसको अधिपति क्या बना दिया, वो इतनी बड़ी गलतियां कर रहा है। तो ब्रह्मा जी आए और उन्होंने युद्ध बंद करा दिया और तारा को दिलवा दिया उनको, बृहस्पति जी को। यानी कि बृहस्पति जी तारा को वापस पा गए। उस समय तारा गर्भवती थी। तो बृहस्पति ने कहा इसको गिरा दो, किसका बच्चा है, मेरा है, क्या है, कैसे है? तो गिरा दिया। एक बच्चा प्रकट, बहुत ही खूबसूरत बच्चा आ गया धरती पर। तो उससे पूछा जा रहा है कि किसका है। ये भी संभावना है कि बृहस्पति का पुत्र हो, ये भी संभावना है कि चंद्रमा ले गया था उसी का पुत्र हो। और बृहस्पति भी चाहते थे कि वो लड़का हमको मिल जाए, और चंद्रमा चाहते थे हमको मिल जाए, जैसे भी हो। तो उसके बाद वो शर्मा कर बता नहीं रही थी। तो ब्रह्मा जी ने उसको बुलाया अलग से, बोला सच बोलो बेटी, ये तुम्हारे गर्भ से जो बालक अभी उत्पन्न हुआ ये किसका है? उसने कहा चंद्रमा का है। यानी
पत्नी किसकी थी? बृहस्पति की। और वो बालक किसका पुत्र हुआ? चंद्रमा का, यानी चंद्रमा का वो औरस पुत्र हुआ और बृहस्पति का क्षेत्रज पुत्र हुआ। तो ब्रह्मा ने उसकी योग्यता को देखकर, कुशलता देखकर बुद्धि का देवता बना दिया और उसका नाम रखा बुध। तो बुध किसका पुत्र हुआ? चंद्रमा का, बुध का। अब बुध का विवाह हुआ, विवाह क्या कहिए कि गंधर्व विवाह हुआ इला के साथ में। इला कौन थी? शुरू में मैं बता चुका हूँ कि जो वैवस्वत मनवंतर से उनको जो पहली संतान थी उसकी एक लड़की हुई थी इला। यद्यपि वो चाहते थे पुत्र, लेकिन उनकी पत्नी की प्रेरणा से पुत्री का जन्म हुआ, उसका नाम था इला। फिर वशिष्ठ जी ने उसको पुत्र बना दिया, उसका नाम रखा गया सुदुम्न। सुदुम्न जब गया इलावर्त में, ब्रह्मावर्त के और उत्तर जहाँ भगवान शंकर का क्षेत्र है, शिव जी का, तो वहाँ वो जो है फिर स्त्री हो गई, यानी कि सुदुम्न से फिर इला हो गई। तो उसी समय उसका संपर्क हुआ बुध से, तो उनके तो एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम रखा गया पुरुरवा। पुरुरवा। फिर हुआ ये कि क्या कहते हैं, वशिष्ठ की प्रेरणा से फिर 1 महीने के लिए सुदुम्न पुरुष रहता था और 1 महीने के लिए इला बन करके स्त्री रहती थी। इस बीच उसके जो बच्चे हुए दक्षिणापद के राजा हुए। फिर जब सुदुम्न वृद्ध होने लगा तो जब चला गया वो तपस्या करने के लिए, तो अपने पुत्र पुरुरवा को अपना राजपाट सौंप दिया और पुरुरवा की राजधानी थी प्रतिष्ठानपुर, जिसका नाम है आज वर्तमान में झूंसी। ये राज्य था किसका? पुरुरवा का राज्य था। ये जो प्रयागराज संगम जहाँ ये शहर वहार कुछ नहीं था, तपोवन था, मुनियों की स्थली थी, भरद्वाज आश्रम था। जब कुंभ लगने लगा, कुंभ की व्यवस्था पहली बार हर्षवर्धन ने किया, तो हर्षवर्धन ने वहाँ किला बनवाया था। जो किला है अकबर बनवाया नहीं है, अकबर ने तो जबरदस्ती हड़प लिया और उसको सेना के रखने के लिए कैंप बना दिया, बंकर, यानी अपनी सेना उसने घुसा दिया। सेना वहाँ रहती अकबर की, उसका लड़का सलीम था, वहाँ अय्याशी करता था। तो वास्तव में किला जो है हर्षवर्धन का है, और वहाँ जो अंदर चीज़ें वो बताती हैं कि वो हिंदू मान्यताओं से जुड़ी हुई हैं। वहाँ अकबर से संबंध में कुछ नहीं है, केवल अनधिकृत से कब्जा कर लिया था इसीलिए उसका नाम अलाहाबाद रखा, अलाहाबाद रखा। तो वहाँ तो साथ था नहीं, वो हर्षवर्धन की देन है जो कुछ है। अब झूंसी पीछे हो गया और प्रयागराज आगे हो गया। तो यही है पुरुरवा और इला। पुरुरवा और इला ये है क्या कहते हैं, बुध और इला का संबंध, जिससे पुरुरवा हुआ। तो पुरुरवा जो था बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही योग्य था, बहुत ही विद्वान था। पुरुरवा के गुणों की चर्चा नारद जी अक्सर जाकर इंद्र के दरबार में किया करते थे। तो यहाँ उसका वहाँ उनके दरबार जो अप्सरा उर्वशी थी, उसका चित्त चंचलमान हो गया और इच्छा उसकी ये हुई कि मैं पुरुरवा के संपर्क में जाऊँ और उसको अपना पद बनाऊँ। यानी कि पुरुरवा का बखान सुन करके वो प्रेरित हो गई। नारद ने जब बखान किया तो, यद्यपि मित्रा वरुण ने भी श्राप दे दिया था उर्वशी को, जाओ धरातल पर तुमको जाना पड़ेगा। यानी परिणाम यह हुआ कि मित्रा वरुण 2 लोग थे, उसको बुलाया मित्र ने, रास्ते में रोके वरुण, तो उसने कहा मित्र हमको बुला रहे हैं, विलम्ब हो गया। दोनों नाराज हो गए ना, दोनों नाराज हो गए, दोनों का बीज स्खलित हो गया, एक घड़े में रखा गया। उसी से अगस्त और वशिष्ठ पैदा हुए थे। तो वही मित्र ने भी उसको श्राप दिया और वरुण यानी मित्रा वरुण के श्राप से उसको धरती पर आना था और उधर आ भी गई वो। अब उर्वशी आ गई
और उर्वशी को देखकर पूर्वा मोहित हो गए। बहुत उसका बखान किए, बहुत ही किए। तो उर्वशी तो पहले से ही इसीलिए आई थी। तो उर्वशी बतौर पत्नी रहने के लिए तैयार तो हुई। ये महाराजा पुरूरवा से बोली कि मैं आपकी पत्नी रहकर अनंत काल तक विहार करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी शर्त है। क्या? कहें मेरे पास 2 भेड़ के बच्चे हैं, भेड़ के बच्चे हैं, ये मेरी अमानत हैं, ये मेरी अमानत हैं, इनकी रक्षा आप करेंगे। नंबर 1, मैं घी पीकर ही रहूंगी, तथा जब हम आप बतौर पति पत्नी रहेंगे, उसके अलावा हम आपको वस्त्रहीन कभी नहीं देखूंगी, हम वस्त्रहीन आपको कभी नहीं देखूंगी। कहें चलो। अब उर्वशी रुक गई पुरूरवा के साथ। अब दोनों विहार करने लगे। काफ़ी वर्ष बीत गए, याद ही नहीं रहा कि कितना समय बीतता जा रहा है। इंद्र ने कहा काफ़ी दिन हो गया, बिना उर्वशी के स्वर्गलोक सूना सूना लगता है। भाई सब अप्सरा हैं, उर्वशी जो है सबसे उत्तम, सबसे खूबसूरत अप्सरा है। वो भगवान नारायण की माया से उत्पन्न हुई थी। बाकी अप्सराएं समुद्र मंथन से आई थी, अप्सराएं पैदा हुई थी, लेकिन उर्वशी एक ऐसी अप्सरा है जो उसको भगवान नारायण उत्पन्न किया था, जिसको मैं बता चुका हूँ, इसलिए नंबर 1 की है। तो इंद्र जो है उनके दिमाग में बात आई उसको आना चाहिए। तो उन्होंने गंधर्वों से कहा कि कोई जुगाड़ कीजिए कि पुरूरवा को छोड़ करके उर्वशी आ जाए। तो गंधर्व लोग आए और उसके बाद वो 2 भेड़ के जो बच्चे थे उसको हर ले गए, हर कर जा रहे हैं, भगे जा रहे हैं। अब उसके बाद वहीं बगल में लेटी है उर्वशी पुरूरवा से कह रही है कि नामर्दों की तरह लेटे हो, दिन में तो पुरुष बनते हो, रात में औरतों की पास आने पर औरत बन जाते हो। हमारे भेड़ के बच्चे उनको लिए जा रहे हैं चोर, तुम यहाँ सो रहे हो, बड़े निकम्मे हो तुम। जो ताव दिया उस ताव में पुरूरवा उठकर खड़े हो गए, तलवार उठाया। दुर्भाग्य था कि उसमें पुरूरवा वस्त्रहीन थे, अब बस पहनना भी भूल गए। नंग धड़ंग तलवार लेकर के उसकी दौड़ पड़े भेड़ के बच्चों को छुड़ाने के लिए। जब वहाँ पहुँचे तो जो गंधर्व थे ही चमकने लगे। गंधर्व भेड़ों के बच्चों को छोड़ दिया, चमकने लगे, उजाला हो गया। उस प्रकाश में उर्वशी ने पुरूरवा को देखा कि वो तो वस्त्रहीन है, वही चली गई स्वर्ग में। उसने कहा मेरी शर्तों का आपने उल्लंघन किया, मैं चली इंद्रलोक में। अब उसके लिए बहुत व्याकुल, बहुत परेशान कि हमने एक संतान भी नहीं हुई, चली गई। तो उसके लिए बेचारे बहुत परेशान हुए। आखिर में चल करके सरस्वती नदी के किनारे कुरुक्षेत्र में पुरूरवा की भेंट हुई उर्वशी से, और उसको देख करके व्याकुल हो गए। और एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए जैसे तड़पता है काफ़ी दिन मिलने के बाद, उस प्रकार से उसे प्रेम का इजहार करने लगे। देखिए, तो उर्वशी ने पुरूरवा को ज्ञान दिया कि राजन होश में आइए, स्त्रियों के चक्कर में पुरुष को ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए। मैं भी स्त्री हूँ, लेकिन फिर मैं आपसे बता दे रहा हूँ, उसी की बात सुन लीजिए आप। वो कह रही है उर्वशी, स्त्रियों की किसी के साथ मित्रता नहीं हुआ करती। स्त्रियों का हृदय और भेड़ियों का हृदय बिल्कुल एक जैसा होता है। स्त्रियां निर्दय होती हैं, क्रूरता तो उनमें स्वाभाविक ही रहती है, तनिक सी बात में चिढ़ जाती हैं और अपने सुख के लिए बड़े से बड़े साहस के काम कर बैठती हैं। थोड़े से स्वार्थ के लिए
विश्वास दिलाकर अपने पति और भाई तक को मार डालती हैं। इनके हृदय में सौहार्द की तो है ही नहीं, भोले भाले लोगों को झूठ मूठ का विश्वास दिलाकर फांस लेती हैं और नए नए पुरुष की चाट से उल्टा और स्वच्छंद चाड़ी बन जाती हैं। आप मेरे पीछे पड़े हैं, मैं भी एक स्त्री हूँ। उन्होंने बड़ा ज्ञान दिया, फिर उसके बाद देखा पूर्वा ने कि उसमें गर्भवती हुई है। वो गर्भवती थी, हो चुकी थी गर्भवती पहले जब रह रही थी। तो उसके बाद कहा ठीक है आप आते रहिए, साल में एक बार हम आपसे यहीं मिलेंगे। तो 6 साल में पूर्वा के द्वारा उर्वशी के 6 पुत्र हुए। एक तो पहले से था, फिर वहाँ जब जाते रहे कुरुक्षेत्र तो उर्वशी जो है मिलती रही और 6 वर्ष में 6 बच्चे उत्पन्न हुए। यानी कि महाराजा पुरूरवा को उर्वशी के गर्भ से 6 पुत्र प्राप्त हुए। 6 पुत्रों के नाम हैं आयु, सुतायु, सत्याय, रय, विजय और जय, जिसमें से आयु के कोई संतान नहीं हुई। सुतायु का पुत्र था वसुमान, सत्यायु का सुतंजय, रय का एक और जय का अमित, विजय का भीम, भीम का कांचन, कांचन के वंश में ही आगे चलकर कुश नाम के एक राजा हुए जो ज़्यादा मशहूर है। कुश के 4 पुत्र थे, कुशाम्ब, तनय, बस और कुशनाभ। तो जो बड़े पुत्र कुशाम्ब थे उनके पुत्र का नाम था गाधी, यानी कुशाम्ब के पुत्र गाधी हुए। एक गाध के केवल एक लड़की थी, उसका नाम था सत्यवती, लड़का नहीं था। उस लड़की के लिए एक थे ब्रह्मर्षि ऋचिक, ये भृगुवंशी थे, भृगु गोत्र से उत्पन्न थे। जो मानस के ब्रह्मा के 10 मानस में एक भृग भी हैं। तो भृग के वंश में उत्पन्न एक ऋषि के नाम के ऋषि थे। इन्होंने गाद से आग्रह किया कि आप अपनी सत्यवती नाम की कन्या मुझे दे दे। तो क्या कहा गाद ने, हमको इधर उधर जा रहे हैं, हम लोग कुशिक वंश के क्षत्रिय हैं, अभी वही कुश से कुशिक वंश के क्षत्रिय हैं, हमारी कन्या मिलना इतना आसान नहीं है। अगर कन्या लेना हो तो 1000 घोड़ा हमको ऐसे ला करके दीजिए जो पूरा शरीर उसका तो श्वेत हो लेकिन एक कान उसका काला हो। यानी 1000 घोड़ा चाहिए, सब सफ़ेद हों और प्रत्येक की एक कान जो है काले हों। ऋषि ने वरुण से कहा, वरुण देवता से, वरुण ने घोड़ा दे दिया। मतलब बाजी जीत गए ऋषि, घोड़ा मिल गया। अब गाधी ने अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह ऋषि के साथ कर दिया। अभी विवाह हो गया पुत्री का, लेकिन अभी तक गाधी को कोई पुत्र नहीं हुआ। तो सत्यवती ने अपने पति ऋषिक से प्रार्थना किया कि महाराज आप ब्रह्मर्षि हैं, आपके हथेली में संसार रहता है, हाँ, अगर ईश्वर अन्यथा न सोचे तो आप अपने आशीर्वाद से कुछ भी कर सकते हैं। मैं भी एक पुत्र चाहती हूँ और चाहती हूँ कि मुझको एक भाई भी हो जाए। यानी अपनी सास के लिए भी एक पुत्र की व्यवस्था कीजिए और मेरे लिए भी, यानी आपको भी एक पुत्र हो जाए और एक साला भी आपको मिल जाए। तो अब इन दोनों के पुत्र प्राप्त के लिए कुछ अनुष्ठान किया ऋषि ने, जिसमें गाधी की पत्नी भी शामिल हुई। तो उस अनुष्ठान के द्वारा, उस यज्ञ होम के द्वारा खीर तैयार किया गया। 2 खीर बना, एक कौन अपनी सास के लिए, यानी सत्यवती की माँ यानी गाद की पत्नी के लिए, और एक खीर उन्होंने अपनी पत्नी बनाया। और उनका आदेश था कि सत्यवती
क्षत्रिय कन्या जरूर है लेकिन वो ब्राह्मणी है, तो उसको ब्राह्मणोचित गुणों से संपन्न सत्य गुणी ब्रह्मनिष्ठ पुत्र होना चाहिए। और जो मुझे साला उत्पन्न होगा, यानी मेरे सास को उत्पन्न होगा, उसको एक क्षत्रिय गुण संपन्न चक्रवर्ती सम्राट होने लायक पुत्र होना चाहिए। यही समझ कर उन्होंने खीर तैयार किया था। लेकिन औरतें तो औरत होती हैं। सत्यवती के माँ ने समझा कि ऋषि जो हमारे दामाद हैं अपनी पत्नी के लिए अच्छा खीर बनाए होंगे, अब मेरे लिए खराब बनाए होंगे। तो क्या किया उसने कि अपनी पुत्री से खीर मांग लिया, उसको खुद खा लिया और अपना खीर अपनी पुत्री को खिला दिया। अब जो खीर खाना चाहिए सत्यवती को, उसको उसकी माँ ने खा लिया, और जो खीर माँ को खाना चाहिए उसको सत्यवती ने खा लिया। जब पता चला जरूर करे तो अनर्थ हो गया। अब तो सत्यवती तुमको जो पुत्र प्राप्त होगा वो घोर परिस्थिति क्या, विकट परिस्थिति क्या, रजोगुण संपन्न होगा, ब्राह्मण के गुण उसके रहेंगे ही नहीं, बहुत होगा। और तुम्हारी माँ जो है उसको एक ऐसा पुत्र होगा जो पैदा तो होगा क्षत्रिय कुल में, लेकिन उसके गुण जो है ब्राह्मण के होंगे। अब सत्यवती घबरा गई, अरे मैंने ये क्या कर लिया, हाँ ये मैंने ये क्या कर लिया कि हमको मिलना चाहिए ब्राह्मण, और क्षत्रिय गुण संपन्न जो है हम पुत्र हमको होने वाला है। तो बहुत परेशान हुई। उन्हें कहा महाराज की कृपा कीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बोले चलो ऋषि जी, चलो कोई बात नहीं है, चलो तुम्हारा पुत्र न सही तो तुम्हारे जो पौत्र होगा, यानी हमारे जो पौत्र होगा, ऋषि के पुत्र जो होगा वो क्षत्रिय ब्राह्मण दोनों गुणों से युक्त होगा। उसकी मानसिकता जो है वो ब्राह्मणोचित होगी, लेकिन उसके कर्तव्य जो है क्षत्रियोचित होंगे। और इतना प्रचंड होगा वो कि उसकी कोई सीमा नहीं होगी। इस संसार में इतना बलिष्ठ ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों गुणों से संपन्न व्यक्ति अभी तक उत्पन्न नहीं हुआ है। तब क्या हुआ, अब वो जो गाध की पत्नी थी उनके गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, वही है आपके विश्वामित्र। विश्वामित्र गाध तनय मन चिंता व्यापी, बिनु हरि मन ही निश्चर पापी। तो यानी गाध के पुत्र कौन हुए, विश्वामित्र। और जो सत्यवती का पुत्र हुआ उसका नाम हुआ जमदग्नि। जमदग्नि रेणु ऋषि की कन्या रेणुका के साथ जमदग्नि का विवाह हुआ। यानी जमदग्नि, अभी ये तो ब्राह्मणों को संपन्न थे, अब तीसरी पीढ़ी में हो गए, आगे चले हो गए, पुत्र नहीं पौत्र। तो जमदग्नि और रेणुका के गर्भ से जमदग्नि की प्रार्थना पर ये समझ रहे थे कि हमको क्षत्रिय गुण संपन्न पुत्र मिला तो हमारा तो बंटाधार हो जाएगा, हमारा मतलब हमको मोक्ष से हमारा मतलब कि बहुत विषम परिस्थिति आ जाएगी। तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना किया कि महाराज कृपा कीजिए, कृपा कीजिए, कृपा की बड़ी घोर तपस्या किया कि हमको ऐसा पुत्र नहीं चाहिए, हमको शुद्ध ब्राह्मण पुत्र चाहिए। कहना ऐसा है जो आपके पिता ने अनुष्ठान करके जो खीर बनाया और फिर जो कहा उसको मैं पलट नहीं सकता। हाँ एक बात है कि मैं दोनों गुण संपन्न होकर मैं स्वयं तुम्हारा पुत्र होकर आऊँगा तो सारे गुण मिट जाएंगे। जो तुम डर रहे हो मैं स्वयं आऊँगा, मैं तुम्हारा पुत्र बन करके। तो भगवान जमदग्नि की पत्नी रेणुका के गर्भ से साक्षात परशुराम के रूप में उत्पन्न हुए। ये कुल मिलाकर कई भाई थे, लेकिन सबसे छोटे परशुराम थे, सबसे छोटे परशुराम थे। परशुराम क्यों रखा गया, इनका शुरू में नाम राम था। राम था
उसके बाद इस शंकर जी की तपस्या किए। अरे शंकर जी की तपस्या करते हैं, ये हमको आपको एक दूसरे को बढ़ाई देते हैं। भगवान बड़े इसलिए हैं कि दूसरों को बढ़ाई देते हैं। जो दूसरे को बड़ा बनाएगा वो खुद बड़ा हो जाएगा, और जो दूसरों को नीचा दिखाना चाहेगा वो हमेशा नीचे गिरेगा। भगवान भोले बाबा किन्होंने तपस्या किया और खुश होकर के उन्होंने परसा अपना दे दिया। तो परशुराम, परशु माने फरसा, दे दिया, इसलिए इनका नाम परशुराम रखा गया। अब परशुराम के विषय में हम आगे आपको बताएंगे। परशुराम का जन्म हो गया और इसके बाद उनके क्रियाकलाप के बारे में आगे हम चर्चा करेंगे, और उनके भी जन्म का एक विशेष उद्देश्य है, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। जय श्री कृष्णा, जय परशुराम।